तुमने चाय बनाई, क्या बनाई? चाय। और चाय में तुमने 2 दाने चीनी के डाल दी। 1 कप चाय में कितने दाने डाले? 2 दाने। चाय मीठी होगी कि नहीं? चाय तो मीठी हुई। 2 दाने तो डाले ना चाय के, कि भाई वो डालना और नहीं डालना बराबर ही है ना। 2 दाने से होना कि नहीं? वो सब एक बात बताओ, आगे है तो चीनी है, चीनी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम भी कह रहे हैं वो चीनी है, लेकिन वो 2 दाने से बात बनने वाली तो उनकी जाती है कोई कि नहीं? चीनी उसी डिब्बे में से थी, लेकिन जितनी चाहिए उतनी नहीं थी। ऐसे ही पंचेंद्री के विषय भोग, उनकी जो निर्विकल्पता जाती है कि घबराओ मत, सुख वैसे ही आता है जीव को। देखो, मैं चाहे परद्रव्य के आश्रय से निर्विकल्प हूँ और चाहे स्वद्रव्य के आश्रय से निर्विकल्प हूँ, मूल बात है निर्विकल्प होने की। एक बात सुने, अब मूल बात है तो आपने हमसे प्रश्न किया कि साहब हम परद्रव्य के आश्रय से निर्विकल्प हो जाए तो क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं। आचार्य कहते नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आज तक कोई परद्रव्य के आश्रय से निर्विकल्प नहीं हो पाओ। तुम्हें ऐसी चेष्टा करनी है तो कर लो, इतनी सी बात है। अब आचार्य कहते, फिर हमने आचार्य से पूछा कि महाराज तो हम क्या करें? कि भाई स्वद्रव्य का अवलंबन लो तो निर्वाह हो सकते हो। कि नहीं साहब, हम अगर अच्छा मकान बना लें, हमारा शरीर का हम योगा करें, ध्यान रखें, अच्छा शुद्ध सात्विक भोजन करें और एकदम हमारे बाल बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छे विद्यालय में पढ़ाएं, बढ़िया व्यवस्थित सब चीज़ें रखें, तो हम निर्विकल्प निर्वाह रह सकते। तो आचार्य कहते एक काम करो, करके देख लो। ऐसा तुम्हें लगता है तो तुम करके देख लो। कि महाराज ठीक है, तो महाराज कहते चलो रुको, पहले इतने दिन से क्या कर रहे थे? 25-50 साल के हो गए कि हाँ 50 का हो गए, तो इतने दिन से यही कर रहा था तो हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर आप कैसे सोच रहे हो कि आगे हो जाएगा? क्योंकि संसार उसी का नाम है जहाँ कोई भी चीज़ टिकने वाली नहीं है। संसार क्या चीज़ है? यहाँ ना ये शरीर टिकेगा, नया संयोग टिकेंगे, एक दिन निकल जाना है। शरीर कब छूट जाएगा पता नहीं चल रहा है, संयोग का वियोग कब होगा पता नहीं चल रहा है। तो भाई संसार वस्तु स्वरूप क्या है? हर आदमी जीने के लिए तैयार है कि मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे जिंदा रहूं, इसके प्रयत्न करता है, लेकिन मैं कैसे मरूं इसको कोई तैयार नहीं। और मजेदार बात है, जीवन के साथ मरण अनिवार्य है। मरण क्या है? अभी हमें मरना नहीं आता, जिसे मरना आता है उसे ही जीना आता है। क्या कहा? आप अगर मरने को राजी हो, आप संयोग के वियोग करने को राजी हो, तो ही आपको संसार में जीना आएगा। हम जो जी रहे हैं, हम जी कहाँ रहे? रात और दिन इसी में तो मरे जा रहे कि मर ना जाऊं, मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, मेरी पत्नी ना मर जाए, मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, मेरा व्यापार खराब ना हो जाए, कोई भूकंप नहीं आ जाए, कोई आफत नहीं आ जाए, हैं कोई लड़ाई झगड़े ना। ये जो डर चल रहे हैं आपके अंदर, ये डर क्यों चल रहे हैं? ये डर इसलिए चल रहे हैं मिथ्या दृष्टि के कि उसे वस्तु के स्वरूप पे भरोसा नहीं है। वो ये बात नहीं मानता कि संयोग का वियोग हो नहीं होना है। क्या नहीं होना, इसमें क्या सोचना? ये शरीर है तो ये रोग से घिरेगा कि नहीं घिरेगा? कितना ध्यान रखोगे तो घिरेगा। तो इसलिए सम्यक दृष्टि जीव संसार में रहते हुए श्रद्धा के आधार पर सुखी रहता है, और मिथ्या दृष्टि संसार में रहता है और वहाँ दुखी रहता है, क्योंकि उसके पास सच्ची श्रद्धा नहीं है। वस्तु स्वरूप की उसे सच्ची श्रद्धा, पढ़ना अलग बात है। हमने और आपने तत्व पढ़ लिया, स्वाध्याय कर लिया, सीख लिया, लेकिन श्रद्धा नहीं बना कि निज आयु क्षय से मरण हो नहीं होना, ये हमें बचाने वाला इन श्रद्धा नहीं बनती। देखो आप क्या समझते हो? सम्यक दर्शन माने क्या? सम्यक दर्शन का सीधा सा अर्थ है, आप संसार में जो जो परिवर्तन हो रहा है उस सब के लिए तैयार हो। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में हूँ जो कभी परिवर्तित नहीं होता, इसकी श्रद्धा है। नहीं समझ में आया? देखो करना क्या है, तुम अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मानो। क्या मानो? मानो मतलब मेरे कहने से मत मानो,
पहले शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करो कि मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं, पहले निर्णय करो। ठीक, ये संयोग मेरे हैं कि नहीं, ये बच्चे, ये मकान मेरे अनुसार परिणमन करता है कि नहीं, ये सब सोचो बैठ के। कोई अभी मोक्ष और स्वर्ग की बात नहीं चल रही, ये समझ लो वैज्ञानिक बात चल रही है कि तुम ऐसा सोचो कि यार ऐसा हो सकता है क्या। आप बैठ के इसमें रिजल्ट खोजो कि अगर इसमें से कुछ मेरे अनुसार हो सकता है तो मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए, और अगर मेरे अनुसार वहाँ कुछ हो ही नहीं सकता तो मैं सोच के करूँ क्या, है ना प्रश्न। ऐसे ही शरीर है, मैं 38 साल का हो गया, मैं 50 साल का हो गया, मैं 52 साल का हो गया, तो मैं हो गया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और अभी 1 साल बाद 53 साल का हो जाऊंगा तो मैं इसमें कर क्या सकता हूँ, कुछ कर सकते हो आप। अगर आपकी पत्नी का वियोग आपसे होना है, उसका आयु क्रम पूरा होगा और वो जाए, इसमें आप क्या करोगे, कुछ करोगे तो बताओ। तो ऐसे अपन को पहले शांति से बैठ के वस्तु स्वरूप का निर्णय करना चाहिए, एकांत में बैठ के, कि वस्तु स्वरूप क्या है। वस्तु स्वरूप का विचार करके अब आपका ये निर्णय बना कि भैया संयोग में, संयोगों को रखने में अपनी कोई भूमिका नहीं है, अपन उसके कर्ता धर्ता नहीं है। अब आ जाओ आत्मा पे। अब आत्मा के बारे में विचार करो कि अंदर जो जानने देखने वाला तत्व है, इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है क्या। नहीं, आपके शरीर में परिवर्तन हुआ ना, हाँ हुआ। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ, सारी चीज़ें बदल गई। पहले छोटे छोटे मकान होते थे, बड़े बड़े मकान आ गए। पहले लोगों के पास लिफ्ट नहीं थी, हर घर में लिफ्ट है, कार है, मोटर है, बंगला है, एरोप्लेन है, हीटर है, गर्म लगे तो हीटर लगाओ, ठंडी लगे तो एसी लगाओ, सब व्यवस्थाएं है ना। ये सब परिवर्तनशील जगत दिख रहा है कि बहुत बदल रहा है। पंकज जी, आप 50 साल के हो तो आपके देखते देखते कितनी चीज़ें बदल गई, और वे जो बदल गई उनमें आपने क्या कर लिया, क्या रोक लोगे, क्या रोक सकते हो, बोलो आप रोक सकते हो। अब आप कहते हैं मैं अपने बच्चे को मोबाइल नहीं दूंगा, कैसे नहीं दोगे, तुम्हें दम है, नहीं दो, देखा होता हूँ मैं कैसे नहीं दोगे, क्योंकि वो तो भाई लहर है बाहर की, उसमें तुम और हम करेंगे क्या, जो है वो तो है, उसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तो जब हमने देखा कि हम बाहर के परिवर्तन को नहीं रोक सकते और शरीर के परिवर्तन को भी नहीं रोक सकते, बाल काले से सफ़ेद हो रहे हैं, अब उम्र बढ़ रही है तो बीमारियां बढ़ रही हैं, शरीर में वो ताकत नहीं बची, ये अपन देख रहे हैं ना, अपन क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। अब अंदर जो आपके परिणाम है, जो आपकी सोचने की क्षमता है, क्षमता समझते हो सोचने की, वो भी निरंतर बदलती है। आप ये सोचने वाले नहीं हो, आप बड़ा अपन को लगता है ये सोच तो मेरी, आपकी क्या सोच है, 2 कौड़ी की सोच होती है, संयोग बस बनती है, संयोग बस बदल जाती है। आप कभी बीजेपी के फेवर में आ जाते हो, वो कोई 2 नेता बढ़िया भाषण देता है तो आप एकदम बीजेपी के एंटी कांग्रेस के फेवर में चले जाते हो। तो आपकी सोच क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ आपकी सोच क्या है, कुछ नहीं होती है सोच वोच। आज मैं किसी चीज़ का समर्थन कर रहा हूँ, कल किसी चीज़ के विरोध में चला जाऊँ। हम परमानेंट किसी चीज़ का समर्थन नहीं कर सकते और परमानेंट किसी चीज़ का विरोध नहीं कर सकते। कल करेला अच्छा नहीं लगता था, आज अच्छा लगने लगा। उम्र के साथ बदलती है ना चीज़ें। खाने पीने में आप देखते हो कि आपको जवानी में कुछ और पसंद था, वो 2-4 साल वो चीज़ आपको बहुत पसंद आई, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उस चीज़ से मन हट गया और अब वो चीज़ बिल्कुल खाने का मन नहीं करता। कोई दे तो भी नहीं खाते, और कोई कहता है कि आप पहले तो बहुत खाते थे लेकिन नहीं, अब हमें अच्छी लगती। अब आप देखना मज़ेदार बात, इन सब चीज़ों में आपका क्या रोल है, आपने क्या किया, ये जो आपकी सोच बदली इसमें आपने क्या किया, कुछ किया है, कुछ नहीं किया। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जैसा वातावरण बना वैसे आप बन गए। नहीं समझे, आप कार चलाना हर आदमी सीख गया, पहले कोई नहीं, आप बहुत होशियार हो, कार चलाना सीख, कुछ नहीं, ये सब माहौल आया तो हम भी सीख गए। अगर एक कार का चलन नहीं आता तो हम क्यों सीखते, हमें क्या पता कार से। आप बढ़िया बढ़िया बूढ़े लोग कंप्यूटर चला रहे, मोबाइल चला रहे, सब उनसे कहो रही तुम इस उम्र में अब क्या करें भैया, न जीने नहीं देंगे अगर हम नहीं सीखेंगे तो। अब 70 साल का आदमी मोबाइल सीख गया ना, आगे सब कहते थे कैसे सीखेंगे, कैसे, सब सीख गया। जो ज़रूरत होती है वो आदमी सीख जाता है, चाहे कितने ही कठिन चीज़ क्यों ना हो, बस वो ज़रूरत होनी चाहिए। अभी आपको लग रहा
विवेक जी इंग्लिश नहीं जानते, मुझे भी लग रहा है कि इंग्लिश नहीं जानते, तो मुझे कह रहा है मुझे इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश आने की बात नहीं है, आपको इसलिए नहीं आती क्योंकि आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे उठा के अमेरिका में रख दो, जहाँ एक वाक्य भी मैं बिना इंग्लिश के नहीं बोल सकता, 15 दिन में इंग्लिश सीख जाऊँगा। तो आप ये मत सोचो कि आप कुछ करता धरता हो, आप कोई करता धरता वर्ता नहीं हो। मनुष्य कुछ भी करता धरता नहीं, वो तो जैसी परिस्थिति है वैसा ढल जाता है। इसमें क्या है, रोड टूट गई, पतली रोड बनी हुई है, बीच में टूटी पड़ी, तो आप उसी पे से स्कूटर चला ही लेते हो ना, कैसे भी करके। और अगर वो महीनों टूटी पड़े तो फिर तो ऐसी आदत पड़ जाती कि उसी में से खर्राटे से निकल जाते हैं, बिल्कुल पतली रोड पे। जब शुरू में खो दी थी तो बहुत तकलीफ थी। तो बस मनुष्य को पर समय के साथ परिवर्तित होना ही पड़ता है, इसमें कोई दम नहीं।